फीडबैक। ठीक है, मौखिक, इसके पहले मैंने आपको बताया था लिखित प्रतिपुष्टि क्या होती है, जिसको बच्चे के द्वारा आप टेस्ट के रूप में या फिर परीक्षा के रूप में लिखित के रूप में लेते हैं और उसी से उसका फीडबैक करते हैं कि बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी जस्ट अपोजिट होता है मौखिक प्रतिपुष्टि, जो ये आपकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है। ठीक है, आप अगर क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आपकी मौखिक प्रतिपुष्टि है कि आप पढ़ाने के बाद बच्चों से क्या सवाल कर रहे हैं, है ना, उससे पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। हर चीज़ की गतिविधि को आपको डेली रूटीन से उसके कनेक्ट करके आपको बताना है कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें रचनात्मक आकलन में मौखिक प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आपको रचनात्मक आकलन भी बताया था कि सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं, उसके अलावा भी बच्चों में कुछ चीज़ें होती है, उनके अपने कुछ हॉबीज़ होती है ना, जो जिसको वो बच्चे लोग जानते हैं। तो इससे आप लोग को क्या होता है कि आप मौखिक प्रतिपुष्टि से जान सकते हैं कि बच्चे की किस में बोलने की क्षमता अच्छी है, किसके में एक्सप्लेन करने की क्षमता अच्छी है ना, कौन आंसर अच्छे से देख चुका है, पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद मौखिक प्रतिपुष्टि को प्रजातांत्रिक एवं प्रभावी माना जाता है। ये केवल एक के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, और ये प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि तुरंत पढ़ाकर तुरंत क्वेश्चन पूछना वो ज़्यादा सही है कि आपने कितना सीखा है कक्षा में। ठीक है, ये चीज़ होता है। इसके कुछ स्रोत भी होते हैं मौखिक प्रतिपुष्टि के स्रोत, जैसे कि कक्षा शिक्षण के दौरान, टॉपिक चेकिंग के दौरान, गृह कार्य आकलन, परियोजना का आकलन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, ये सारी चीज़ों में हम मौखिक प्रतिपुष्टि कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कॉपी चेक करते समय आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपने ये सवाल कैसे हल किया है या आपने इसका आंसर कैसे लिखा है। इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं मौखिक प्रतिपुष्टि के लाभ। क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप लोग कोई बताएंगे? अधिक लोगों को एक साथ प्रदान की जाती है। सबसे पहला पॉइंट आप इसीलिए लिख सकते हैं, समय की बचत। क्या लिख सकते हैं? समय की बचत। सेकेंड है आपका, एक साथ अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि कितने लोग को आंसर पता है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं अधिक विद्यार्थी लाभान्वित। तीसरा पॉइंट है आपका इसी का, विद्यार्थियों को शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जिससे समस्या का निराकरण भी शीघ्र होता है। वो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप तुरंत उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये होता है शीघ्र प्रतिपुष्टि या शीघ्र निवारण। शीघ्र निवारण। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक के पास ये अवसर होता है कि मौखिक प्रतिपुष्टि की व्याख्या कर सके तथा इस व्याख्या के माध्यम से बच्चे की प्रतिपुष्टि के महत्व को समझा सके। ठीक है, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप तुरंत ही उसका महत्व बता देंगे, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। यहाँ ये भी बता सकते हैं आप कम समय में कैसे पॉइंट के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका कि शिक्षा के माध्यम से व्याख्या, प्रतिपुष्टि की व्याख्या। नेक्स्ट है, मौखिक प्रतिपुष्टि का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसे प्रत्येक गतिविधियों में ये प्रदान किया जा सकता है। सिर्फ क्लास के टाइम में नहीं, इसके अलावा अगर वो खेल के मैदान में हो, इसके अलावा वो कुछ कार्य कर रहा हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ पर भी आप तुरंत उसकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक ले सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है तो आप तुरंत उसका रिप्लाई करके या उसको समझा कर कि ऐसे नहीं बेटा ऐसा करना है, ये पूरा बताकर, है ना। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, व्यापक क्षेत्र।